जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अवेयर फार्मा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीडी 10 सीएम की जो हमारी चैप्टर वाइज सीरीज़ चल रही थी, उसमें जो हमारे 2 चैप्टर कवर हो गए थे, HIV एंड सेप्सिस। उस दोनों के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ एज अ मॉक टेस्ट मॉक क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। 50 ईयर ओल्ड मेल हैज़ HIV पॉजिटिव है, उनको फीवर है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है। स्पूटम कल्चर और चेस्ट एक्सरे उन्होंने परफॉर्म किया। डायग्नोसिस में तो उन्हें पता लगा न्यूमोसिस्टाइटिस निमोनिया है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में जो दिया है न्यूमोसिस्टाइटिस निमोनिया हुआ किसकी वजह से, एड्स की वजह से। और एड्स किस वजह से हुआ, HIV पॉजिटिव होने की वजह से। तो व्हाट आर द रिक्वायर्ड ICD कोड, तो इसमें ICD कोड क्या जाएगा। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए B20। तो HIV के लिए आपको पता है कि जो B20 है वो प्राइमरी जाता है हमेशा, और जो न्यूमोसिस्टाइटिस निमोनिया है B59, ठीक है, वो जो है सेकेंडरी है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द करेक्ट कोड फॉर एन HIV पेशेंट हु हैज़ नेवर बीन ट्रीटेड फॉर HIV रिलेटेड कंडीशन। हम इसमें क्या करेक्ट कोड करेंगे HIV पेशेंट के लिए जो कभी भी HIV रिलेटेड कंडीशन से ट्रीट नहीं हुआ है। तो यानी कि उसको जो प्रॉब्लम थी वो एसिम्टोमेटिक थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है BZ21, जो कि एसिम्टोमेटिक HIV के लिए हम यूज़ करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, न्यूली डायग्नोस्ड मल्टीपल क्यूटेनियस कैपुसी सार्कोमा लीजन जो है प्रीवियसली डायग्नोस HIV डिसीज़ में उन्हें डायग्नोस हुआ है। तो हम कैसे कोड करेंगे। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो पहले तो किस वजह से हुआ है, HIV डिसीज़ की वजह से। तो HIV B20 जो है वो प्राइमरी जाएगा। और कैपुसी सार्कोमा लीजन जो है जिसको हम C46 जो है उसका कोड है, तो वो हम सेकेंडरी कोड करेंगे। क्यों वजह से करेंगे, क्योंकि न्यूली डायग्नोस्ड हुआ है। दूसरा, जब HIV कंडीशन जाती है तो HIV प्राइमरी जाता है। ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि किस किस कंडीशंस में HIV जो है सेकेंडरी जाएगा और जनरली ये प्राइमरी जाता है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, व्हेन अ पेशेंट हैज़ अ ब्लड टेस्ट फॉर HIV डेट इज इनकॉन्क्लूसिव बट ICD 10 CM कोड इज असाइन। अगर पेशेंट ने ब्लड टेस्ट कराया HIV के लिए जो कि इनकॉन्क्लूसिव है, कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं, तो कौन सा हम ICD कोड जो है वो असाइन करेंगे। तो R75 जो स्क्रीनिंग HIV स्क्रीनिंग का जो कोड रहता है R75 वो हम कोड करेंगे। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है ARDS की फुल फॉर्म है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, किसकी वजह से है, COVID-19 की वजह से हुआ है। तो हम क्या कोड करेंगे ICD। 4 ऑप्शन है आपके पास। जो करेक्ट कोड रहेगा वो आपका रहेगा DU07.1, ये किसके लिए, COVID-19 की वजह से हुआ है। और J80 हो गया आपका एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो J सीरीज जाएगी। और COVID-19 के लिए क्या था, U सीरीज। सिक्स क्वेश्चन है UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में किसकी वजह से, MRSA की वजह से। तो इसमें क्या ऑप्शन रहेगा आपका, ऑप्शन C N39 रहेगा आपका UTI के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। और MRSA मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये जो बैक्टीरिया है जो आपने B सीरीज में पढ़ा था B95.62, तो ये इसका करेक्ट कोड होगा। देखिए जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये 2019, 20, 21 में आए हुए हैं ICD में। ठीक है, और जनरल प्रैक्टिस के लिए भी हैं। बेसिक क्वेश्चंस भी आ रहे हैं अभी, लेकिन आपका फोकस रहना चाहिए क्योंकि APC जो है अपने लेवल को इंक्रीज कर रहा है अब CPC में। नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा, 50 ईयर ओल्ड मेल जो है फीवर कफ और राइगर्स के लिए आए, जिन्होंने डायग्नोज हुआ कि उन्हें सीवियर सेप्सिस है विद एक्यूट ऑर्गन डिसफंक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि सेप्सिस, सीवियर सेप्सिस, ऑर्गन डिसफंक्शन के लिए कैसे कोड करेंगे। देन निमोनिया हुआ है, COPD एक्सरबेट हुआ है, बड़ा है, COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर या डिसीज। सीवियर हाइपोऑक्सीमिया है, आर लिस्टेड हुआ डिस्चार्ज समरी में। तो हम कैसे कैसे कोड करेंगे। तो देखिए पहले तो सेप्सिस हम कोड करेंगे A49.1। ठीक है, दूसरा किसकी वजह से सीवियर सेप्सिस हुआ है तो R65.20। फिर एक्यूट ऑर्गन डिसफंक्शन निमोनिया Z18.9। फिर COPD J44.1। और लास्ट में सीवियर हाइपोक्सीमिया हुआ वो R09.02। तो पहले देखिए इसमें जो हमें ऑप्शन मिल रहे हैं वो B और C सिमिलर मिल रहे हैं, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है वो B ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जो B ऑप्शन के अंदर जो प्राइमरी डायग्नोसिस है सीवियर सेप्सिस वो अनस्पेसिफाइड है क्योंकि वो पता नहीं है। और दूसरे में हमने क्या किया है कि A41.89 दिया है। 8th क्वेश्चन है सेप्सिस विद सेप्टिक शॉक। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए पहले भी जब मैं आपको
चैप्टर वाइज स्टडी कर रहा था तो उसमें आपको पता ही होगा सेप्सिस के लिए A41.9 और विद सेप्टिक शॉक है तो R65.21 देंगे सीवियर सेप्सिस विद सेप्टिक शॉक। ठीक है, तो इसमें हमें सेप्सिस बोले तो बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन थे, ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी और जो आपको ICD और CPD दोनों से रिलेटेड मॉक क्वेश्चन चाहिए तो आप नीचे जो है अपनी आप मैं एक लिंक भी दे रहा हूँ आपको गूगल फॉर्म का, वहाँ पर आप जाके जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। उसमें आंसर्स भी हैं, ठीक है, और इसके आंसर्स भी हैं जो मैं PDF के एक PDF फॉर्म की है, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपने अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।